कौन हो तुम लोग? भाई साहब, हम मुसीबत में फंस गए। देखिए ना, इन्हें चोट भी लग गई। हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। अरे लेकिन तुम लोग हो कौन? एक्चुअली वक्त के मारे शादी में जा रहे थे कि गाड़ी खराब हो गई और ऊपर से चोट भी लगी मुझे। क्या मदद कर सकता हूँ? एक फोन करना था, मेरे मोबाइल की बैटरी चली गई। सुबह जल्दी में चार्ज नहीं कर पाया ना, इसलिए एक फोन प्लीज प्लीज। भाई साहब, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। एक फोन करने दीजिए प्लीज। ठीक है, अंदर आ जाओ। थैंक यू। घर में फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? थोड़ा पट्टी बांध देते तो। हाँ, बैठिए, सब मिलेगा, बैठिए। ओके, थैंक यू। ओह, ये आपके पास पेन किलर है क्या? बहुत पेन हो रहा है। हाँ, वो भी मिलेगा। लीजिए, पहले आप पानी पीजिए। हाँ, या मैं अपना मोबाइल और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ, ठीक है? या। सही टाइम हो गया है। अरे ये बंदूक क्यों? तुम लोग भी बड़े बेवकूफ हो। मदद मांगना है वो भी हमारे पास। कौन हो तुम लोग? लुटेरे, या तो फिर यूं कह लो कि खूनी। 2 खून तो हम कर चुके हैं और अब 2 और करेंगे, वो भी तुम्हारा। नहीं सर, प्लीज हमें मत मारिए प्लीज। ए, चुपचाप गहने निकाल, सारे गहने निकाल। तुम बहुत गलत कर रहे हो। कौन हो तुम लोग? CID। CID के सामने से भागना इतना आसान नहीं, वो भी 2-2 खून करके। माफ कर दीजिए साहब, हमें साहब प्लीज साहब माफ कर दीजिए। माफी के लायक तुमने काम ही नहीं किया है जो तुम्हें माफ कर दिया जाए। तुम तीनों के खिलाफ बहुत सारे सबूत है हमारे पास। लक्षिता और इंद्राणी का खून किया तुम लोगों ने। चलो, टाइम पूरा हो गया तुम्हारा, निकलो। सर, गुड जॉब। थैंक यू सर। चलो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम फिलहाल CID ब्यूरो में हैं, वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले की तरह इस बार भी CID ऑफिसरों ने खतरनाक लैंड माफिया, जी हाँ, लेडी डॉन लक्षिता और इंद्राणी के खूनियों को पकड़ लिया है। उन तीनों खूनियों का नाम है विशाल, शौनक और राहुल। आइए अब सुनते हैं SCP प्रद्युमन का क्या कहना है। लक्षिता और इंद्राणी, इन दोनों के खूनी पकड़े गए हैं और उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया है। मगर आप लोगों ने इन तीनों को इतनी जल्दी पकड़ा कैसे? कभी कभी सबूत और फोरेंसिक की जांच जब सही दिशा में हो तो खूनी को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। सर, ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केस है। इसमें 2 माफिया डॉन्स का मर्डर हुआ है। क्या आपको किसी प्रकार का प्रेशर फेस करना पड़ा? हाँ, कभी कभी प्रेशर तो होता ही है, मगर हमने सबूत भी ऐसे इकट्ठे किए कि उन्हें हम फांसी तक पहुंचा ही देंगे। और अगले हफ्ते हम अपनी चार्जशीट फाइल करेंगे और उसके बाद ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब जा सकते हैं। क्या हुआ रे? चुप क्यों? क्या परेशानी है? सर, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि ये तीनों खूनी हैं। क्या? क्यों? सर, फोरेंसिक रिपोर्ट और क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन से तो यही साबित हुआ है कि खून उन तीनों ने ही किया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है सर कि उन तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उन्होंने खून किए। दया सर, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता ना कि हमने कहीं इन्वेस्टिगेशन में गलती की है या फिर कुछ नजरअंदाज किया हो? नहीं, वैसे तो हमारे इस डबल मर्डर की तहकीकात सही दिशा में जा रही है, हमेशा की तरह से। इस बार भी हमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा सर। जो दिख रहा है शायद वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। आसान के बोल।
शादी कर रहा है? क्यों जा रहा है? क्या? वो क्या रहा है? हाँ? अरे डॉक्टर साहब आखिर बात क्या है? सालों के साथ छुट्टी पर जा रहे हैं और वापस कब लौटेंगे कुछ नहीं पता। क्या? छुट्टी पर जा रहे हैं? तू छुट्टी ले कैसे सकता है? हाँ? अरे यार, इस पे इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? हाँ? मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने घर जा रहा हूँ छुट्टियां लेकर के। किसी दूसरी दुनिया में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस लैब में ये इन लाशों से, इस केमिकल सेक्शन से मेरी तबीयत खराब होती है। मैं थोड़े दिन आराम करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात है। ये कौन है? तुम कौन? सर मैं इनकी पर्सनल नर्स हूँ, मेरा नाम मोनिका है। एक्चुअली इनकी ईसीजी रिपोर्ट्स बहुत खराब आई हैं, इसीलिए डॉक्टर ने इन्हें कंप्लीट रेस्ट करने के लिए बोला है। पागल हो गया तू? बता क्यों नहीं पहले तूने? क्या बताता? मुझे अब खुद पता चला है तो मैं तुम्हें पहले क्या बताता? लेकिन सालों के साहब, तब तक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? रेडी है, मुझे नहीं पता है। बॉस, किसी दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुला लो। मैं कुछ दिन के लिए आराम करना चाहता हूं। मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता है और मुझे नहीं मालूम मैं कब वापस लौटूंगा। थैंक यू। अच्छा हो आप लोग आ गए। बात क्या है तारिका? यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने हमें? मुझे तुमसे जो बात कहनी है, पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन बात कहना जरूरी है। सालों के सर का बर्ताव और उनके काम करने का ढंग कुछ दिनों से बहुत बहुत अजीब हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिए। सालों के सर मेरे गुरु हैं। मैंने इतने साल उनके साथ काम किया है और कितना कुछ सीखा है उनके पास से। लेकिन इस केस की फोरेंसिक जांच उन्होंने ठीक से नहीं की। कितनी सारी बातों को उन्होंने अनदेखा किया है। कितनी सारी चीजों का तो अभी तक उन्होंने ढंग से टेस्ट भी नहीं किया। तारिका, तुम समझ रही हो? तुम जो कह रही हो उसका क्या मतलब हो सकता है? तारिका, 16 साल से साउंड के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो सीआईडी को गुमराह क्यों करें? अगर तुम्हारा शक गलत निकला तो? अगर आप लोगों ने मुझे गलत साबित किया तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। डॉक्टर, तारिका की बातें अभी भी दिमाग में घूम रही है। आज तक कभी साड़ू के साहब के लिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज ये समझ में नहीं आ रहा है अब हमें क्या करना चाहिए। कभी लगता है कि डॉक्टर सालों के कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, कभी लगता है कि मेरा शक सही था। कहीं ना कहीं इस केस में हमसे कुछ गलती हो रही है। ना एक्सपीरियंस आदमी है साड़ू के साहब, लेकिन फिर क्या करें? एसीपी साहब को बोलना है? नहीं अभिजीत, भले एसीपी साहब डॉक्टर सालुंके के से झगड़ते हो, पर वो कभी नहीं मानेंगे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने ठीक नहीं बनवाई। ये बात तो है। ये क्या है? मैं देख रहा हूं। चॉकलेट पेपर जैसा लगता है। चॉकलेट पेपर? इतने प्यार से फोल्ड करके किसी ने वाइपर पे क्यों रखा? कुछ लिखा हुआ है इसमें। कहीं कोई मैसेज तो नहीं? हो सकता है, पर क्या है पढ़ने में आ नहीं रहा। चल के देख।
लिखा गया था, होटल रेड सेंट्रल। होटल रेड सेंट्रल? लक्षिता और इंद्राणी की काम वाली सकूबाई ने भी होटल रेड सेंट्रल का ही नाम लिया था। लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम 10 सितंबर को रेड सेंटर होटल में जाने वाले थे। होटल रेड सेंट्रल 111 10/9 111 10/9 10/9 मतलब 10 सितंबर, और 111 इस होटल का रूम नंबर हो सकता है। 10 सितंबर को लक्षिता और इंद्राणी का खून हुआ था। कहीं इस होटल रेड सेंट्रल के कमरा नंबर 111 का इस डबल मर्डर केस से कोई संबंध तो नहीं है? हो सकता है दया, इसका पता लगाना पड़ेगा। होटल मैनेजर कौन है? सर वो रहे। यस सर। 10 सितंबर को कमरा नंबर 111 में कौन ठहरा हुआ था? कोई नहीं, वहाँ कोई गेस्ट नहीं रुका। देख, झूठ मत बोल, समझा? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो तो हमारा स्टाफ रूम है। स्टाफ रूम? जी, वो हमारे असिस्टेंट मैनेजर अंगद को दिया गया है। अंगद असिस्टेंट मैनेजर? जरा इस अंगद को बुला। सर वो तो अभी यहाँ नहीं। उनकी डिटेल्स तो होंगी आपके पास? यस सर। राइट। ये अंगद इस वक्त कहाँ होगा, कुछ मालूम है? नहीं सर, अंगद सर अचानक कहीं चले गए हैं। अचानक कहीं चले गए? हाँ सर, 10 तारीख को शाम को 6:30 से 7 के बीच वो रूम की चाबी लेकर बाहर निकला और आते ही बोला कि उसे मुंबई से बाहर जाना है, उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। और कहाँ गया ये बता के नहीं गया? नहीं सर, इनफैक्ट वो अपना सामान लेने अपने रूम में भी नहीं आया। और उस दिन से उनका कमरा खोला भी नहीं गया है। तो आप खोलिए, हमें कमरा नंबर 111 की तलाश लेनी है। पूरी राहुल, विशाल और शौनक, इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने से पहले सब कुछ अच्छी तरह से दोबारा चेक करो। फोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और फिर उन तीनों की स्टेटमेंट भी, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि ये खून उन्होंने किए। हाँ सर, मैंने सारे पेपर्स इकट्ठे कर लिए। देखा सर, वो सर दया का फोन आया था, थोड़ा लेट आ रहा है, कह रहा था कुछ जरूरी काम निपटाने उसे। अब इससे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज इतने सालों से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन में दो राय नहीं हुए। मगर इसी केस में, पर्टिकुलरली इसी केस में, पता नहीं क्यों दया को यकीन क्यों नहीं होता। सर, उसे लग रहा है कि तहकीकात में कुछ कमी रह गई है सर। क्यों ऐसे लग रहा है? सब कुछ तो ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों? सारे ठोस सबूत है उनके खिलाफ, ठोस सबूत है उनके खिलाफ। सर, लक्षिता को माथे पे गोली मारी गई है और इंद्राणी को गले पे। दोनों ही गोलियां आर पार हो गई हैं। हाँ सर, और दोनों के शरीर पे कोई चोट या खरोच के निशान नहीं है। मतलब मौत से पहले हाथापाई नहीं हुई? जब इन दोनों की मौत हुई तुम कहाँ थे? साहब, आगे नाके पे पान की दुकान है, मैं वही पान खाने गया था साहब। ड्यूटी छोड़कर पान की दुकान के चक्कर लगाते हो? सब मेरी गलती है साहब। मैं जब वापस लौटा तो देखा वो तीनों खूनी भाग रहे थे साहब। तुमने खूनियों को भागते हुए देखा? हाँ साहब, लक्षिता मैडम और इंद्राणी मैडम के दुश्मन थे साहब। उनके हाथ में बंदूक भी थी साहब। कौन है दुश्मन उनका? सर वो विशाल, शौनक और राहुल। विशाल, शौनक और राहुल, ये तीनों तो वही है ना जिनके घर हथियार लेते तुम्हारी मैडम ने? ठीक कहा सर आपने। मैंने तो कई बार इंद्राणी मैडम और लक्षिता मैडम को कहा था कि प्लीज आप अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रख लीजिए, लेकिन नहीं सर, अब प्रॉपर्टी के काम में दुश्मनी तो होगी सर। यहाँ घर में कोई और भी था इनके साथ? नहीं साहब, फार्म हाउस पे वो दोनों अकेली थी साहब। लेकिन फार्म हाउस पे काम करने वाली शक्कू भाई वो भी नहीं आई थी साहब। सर,
हाँ पकड़। सर ये देखिए, यहाँ पे ये खून है और जूते जैसा कोई निशान बनाया हुआ वहाँ पे।